हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोटिस्टा करवाया था और उसके अंदर मैंने आपको क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स ये 3 टॉपिक्स करवा दिए थे। आज हम स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स करेंगे। हेडिंग डालो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? ये जो है प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन है स्लाइम मोल्ड। इसके अंदर सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट इंक्लूड होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। और सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पर डिपेंड करेंगे। इससे क्या लेंगे? अपना ऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे, यानी कि फूड प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो डेड डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पर डिपेंड रहते हैं फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल। समझ आए? ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है अपना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, इनके लिए वो फूड का काम करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेवरेबल कंडीशन के अंदर या सुटेबल कंडीशन के अंदर, ये एग्रीगेट होकर एक प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर देते हैं। स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या है, ये क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सारे आपस में और इकट्ठे होकर एक फॉर्मेशन कर देंगे। और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर देंगे। लिखो अंडर सुटेबल कंडीशन, under suitable condition they aggregate and form plasmodium। अब इन्होंने प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर दी एग्रीगेट होकर। अब इसके बाद अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे और फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे। फ्रूटिंग बॉडीज के बाद क्या होगा, जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो स्पोर्स को बियर करेंगे। जैसे ही स्पोर बियर करेंगे, उनके स्पोर्स के ऊपर क्या होती है, ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। और ट्रू वॉल का क्या काम होता है, ट्रू वॉल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो अंडर एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो लिखो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन they differentiate and form fruiting bodies। अब फ्रूटिंग बॉडीज बन गई। अब फ्रूटिंग बॉडीज क्या बियर करेंगी, स्पोर्स। लिखो फ्रूटिंग बॉडीज बियर स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज bearing spore at their tip। ये अपनी टिप पर क्या करेंगी, स्पोर्स को बियर करेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। उसके बाद स्पोर क्या पोजेस करेगा, एक ट्रू वॉल। लिखो स्पोर पोजेसेस अ ट्रू वॉल और ट्रू वॉल कैसे होती है, बहुत ज्यादा हाईली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी ये एडवर्स कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर जाती है। एंड दे सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पोर क्या करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे बाय देयर एयर करंट। एयर करंट के थ्रू क्या हो जाएंगे, स्पोर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। लिखो स्पोर आर
डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो समझ आया स्लाइम मोल्ड क्या होता है? देखो दोबारा समझते हैं, रिपीट करो। स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या आते हैं? सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर ये डेड डिकेइंग ट्विग्स या लीव्स पर डिपेंड रहेंगे फॉर देयर ऑर्गेनिक मैटर। अब उसके बाद अंडर सुटेबल कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे ही प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन हो गई और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये अलग हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट होकर ये एक फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे और वो फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स बियर करेगी। जैसे ही स्पोर बियर होंगे उनके ऊपर क्या हो जाएगी? ट्रू वॉल पोजेस होगी। और वो ट्रू वॉल क्या करती है? वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, यानी वो एडवर्स कंडीशन के अंदर भी सरवाइव रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये स्पोर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे बाय देयर एयर करंट। तो समझ आया ये क्या है? स्लाइम मोल्ड। उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स में किसकी क्लासिफिकेशन है? प्रोटिस्टा की। हेडिंग डालो प्रोटोजोन्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोन्स का मतलब एनिमल्स, यानी कि जू मतलब एनिमल्स। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे? इसके अंदर प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल्स। ये किसके प्रिमिटिव होंगे? एनिमल्स के। दीज आर प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल्स। इसके अंदर हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे, यानी कि ये प्रीडेटर और पैरासाइट के रूप में काम करेंगे। प्रीडेटर यानी जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करेंगे फिर उनको किल कर देंगे, और पैरासाइट यानी ये लिव इन और लिव आउट ऑन देयर होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी पर ये उसके अंदर भी और उसके बाहर भी दोनों पर अटैच रह सकते हैं, यानी पैरासाइट की तरह काम कर सकते हैं। उनको होस्ट बॉडी से क्या कर सकते हैं? अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो लिखो इन प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। इसके अंदर हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे। और ये कैसे होंगे? प्रीडेटर और पैरासाइट के रूप में काम करेंगे, यानी कि स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर कर देंगे और फिर उसको किल कर देंगे। और पैरासाइट जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद बात करें अगर प्रोटोजोन्स की क्लासिफिकेशन की, तो इनको जो है वेरियस क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन आती है आपकी अमीबॉइड, सेकंड वन फ्लैजिलेटेड, थर्ड वन सिलिएटेड एंड लास्ट स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी क्लासिफिकेशन की, तो मेनली 4 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं अमीबॉइड एंड सेकेंड वन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उसके बाद सिलिएटेड एंड लास्ट वन स्पोरोजोन्स। कुछ तो इनके कैरेक्टर्स इनके नाम से भी वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे अमीबॉइड यानी कि इसके अंदर अमीबा एंट अमीबा इंक्लूड होगी, और अमीबॉइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? सूडोपोडिया। ये अपने फूड को बाय सूडोपोडिया कैप्चर करेंगे। और फ्लैजिलेटेड के अंदर फ्लैजिला क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लैजिला। सिलिएटेड की बात करूं तो 1000 ऑफ सिलिया प्रेजेंट होंगे उनके आउटर सरफेस ऑफ बॉडी पर। सिलिया के थ्रू वो फूड को कैप्चर करेंगे। स्पोरोजोन्स स्पोर लाइक स्टेज इंक्लूड होगी इसके अंदर। अगर मैं अमीबॉइड की बात करूं तो इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है? ये मेनली अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और अमीबॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सूडोपोडिया। लिखो अमीबॉइड के अंदर क्या होगा? सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा। और सूडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट। इसका क्या काम होता है सूडोपोडिया का? लाइक ये अमीबा है, यहाँ फूड है, ये अमीबा और ये फूड यहाँ है, और ये क्या है? सूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट। और ये क्या करेंगे? फूड को कैप्चर कर लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का क्या काम होता है? ये प्रे को कैप्चर करने में काम करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके सरफेस पर सिलिका की सेल्स होती है। सिलिका सेल प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ओके, उसके बाद अमीबॉइड के अंदर एग्जांपल ले सकते हो आप एंट अमीबा।
एंड अमीबा क्या है? एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ओके, एंड अमीबा क्या है? एक अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो समझ आया अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होता है? प्रोटोजोन बताया मैंने, हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, ये प्रीडेटर और पैरासाइट के रूप में काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी 4 क्लासेस होती है, सबसे पहली है अमीबॉइड। अमीबॉइड के अंदर मैंने बताया आपको, इसके अंदर सूडोफोडिया दैट इज फोस्फीट प्रेजेंट होंगे, और ये मेनली कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्लास की, दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। लिखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या होंगे? इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फ्री लिविंग होंगे, यानी कि फ्रीली मूव करेंगे, फ्री लिविंग होंगे। और फ्लैजिलेटेड नाम से ही पता चल रहा है इनके ऊपर क्या होगा? फ्लैजिला, दे हैव अ फ्लैजिला। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं। ये पैरासाइट होंगे तो इट मींस ये बहुत सारी डिजीज कॉज करेंगे, लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल ले सकते हैं हम ट्रिपेनोसोमा का, और वो क्या करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं। ये एक डिजीज कॉज करते हैं और उसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ये क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। समझ आया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं, तब प्रेजेंट होंगे, और एग्जांपल ले सकते हैं ट्रिपेनोसोमा का, यानी कि डिजीज कॉज करेंगे, मेनली पैरासिटिक फॉर्म जो है वो डिजीज कॉज करती है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स को देखो, सिलिएटेड नाम से ही पता चल रहा है क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया। तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी पर 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम देखा है आपने? पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, कुछ ऐसा लगा लो। यहाँ क्या होती है? गुलेट कैविटी होती है, और ये गुलेट कैविटी किस काम आती है? ये वही फूड को कैप्चर करने में काम आती है। ओके, ये गुलेट कैविटी और ये पैरामीशियम है। ये किसका एग्जांपल है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है। तो लिखो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे, 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मैं बात करूं ये कैसे होंगे? एक्टिवली मूविंग होंगे, यानी कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इसके अंदर हम ले सकते हैं एग्जांपल मेनली आप पैरामीशियम, और इसके अंदर सबसे मेन कैरेक्टर क्या है? इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस कैविटी को बोलते हैं गलट कैविटी। ये गलट कैविटी क्या करती है? ये वाटर के थ्रू जो भी फूड प्रेजेंट होता है उसको कैप्चर कर लेती है, अपनी बॉडी के अंदर स्टीयर्ड कर लेती है। तो ये किसका काम होता है? आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का। समझ आया? सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज गलट कैविटी। ओके, तो ये क्या आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आती है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स, और स्पोरोजोन्स के अंदर क्या होगा? स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आती है आपके स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। स्पोरोजोन्स, ये स्पोरोजोन्स इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे? जिसके अंदर इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी। इसके अंदर हम प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट, और उसके अंदर एक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, दैट इज स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी। अब ये मलेरियल पैरासाइट क्या करता है? ये बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट डालता है, यानी कि बहुत खतरनाक डिजीज कॉज करता है, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। और वो किसके अंदर एग्जांपल इंक्लूड है? स्पोरोजोन्स के अंदर। एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम का, और प्लाज्मोडियम क्या है? आपका एक मलेरियल पैरासाइट। तो समझ आया? आज की क्लास के अंदर स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में मेनली मैंने आपको बताया प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, और प्रोटोजोन्स को मेनली क्या बोलते हैं? ये प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के। 4 क्लासेस कौन कौन से बताई? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एंड सेकंड वन फ्लैजिलेटेड, थर्ड वन सिलिएटेड, एंड देन स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड में सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है फ्लैजिला,
और सिलिएटेड छोटे छोटे 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे। स्पोरोजोन्स के अंदर स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होंगे। अमीबॉइड के अंदर एंटमीबा इंक्लूड है, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला, ठीक है। सिलिएटेड के अंदर पैरामीशियम, और आप ले सकते हो स्पोरोजोन्स के अंदर क्या इंक्लूड है, प्लाज्मोडियम। फ्लैजिलेटेड के अंदर ट्रिपेनोसोमा इंक्लूड है जो डिजीज कोज करते हैं मेनली। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। समझ आ गया होगा आपको, ये आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, ठीक है।